हेलो दोस्तों, मैं सूर्यकांत सिंह आपका स्वागत करता हूं आज द एकेडमी ऑफ एजुकेशन में। हमने कल देखा था थेल्स थ्योरम के बारे में और कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट देखा था। आज कुछ क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहले से एक्सरसाइज 6.1 से शुरू करते हैं। इसमें कुछ फिल इन द ब्लैंक्स है, उसको देखते हैं, उसको टैकल करते हैं। तो पहला फिल इन द ब्लैंक्स है, ऑल सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर। तो सभी सर्कल कॉन्ग्रुएंट है कि सिमिलर है। तो मैं कल बताया था कि कॉन्ग्रुएंट क्या होता है, कॉन्ग्रुएंसी क्या होता है और सिमिलैरिटीज क्या होता है। कॉन्ग्रुएंट मतलब क्या, हर एक रिस्पेक्ट में हर एक चीज क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। उसके एंगल से लेकर के उसके साइज एंड शेप सारे के सारे इक्वल होने चाहिए, मतलब एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करने चाहिए। लेकिन सिमिलैरिटीज में क्या होता है, उनके शेप तो एक जैसे दिखते हैं लेकिन उनका साइज क्या होता है, अलग अलग होता है। तो यहाँ पर मैं दो सर्कल अगर ड्रॉ करूं, एक छोटा और एक बड़ा, तो यहाँ पर इसका शेप देखने में क्या है, एक जैसा है। तो शेप एक जैसा है बट क्या है, इसका साइज अलग अलग है। इनके रेडियस जितने होंगे, रेडियस इसका छोटा है, इसका रेडियस क्या है, बड़ा है। तो ये क्या हो जाएगा, एक सिमिलर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये एक जैसा दिख रहा है लेकिन एग्जैक्ट एक साइज का नहीं है, जिसके कारण ये क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएंगे। तो सभी सभी के सभी सर्कल क्या होंगे, ऑल सर्कल्स आर सिमिलर। ठीक है, समझ में आया। तो अब सेकंड पे आइए, ऑल ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट। सेम क्वेश्चन है। तो पहले सर्कल की बात की, फिर स्क्वायर। तो कोई भी दो दो स्क्वायर बना लीजिए, कोई भी, एक बड़ा एक छोटा। तो सिमिलर होने के लिए, कॉन्ग्रुएंट होने के लिए क्या जरूरी है कि सारे एंगल, सारे साइड्स और एक दूसरे के ऊपर क्या होने चाहिए, ओवरलैप करने चाहिए। मतलब टोटली शेप एंड साइज क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। लेकिन यहाँ पे ऑल सर्कल ऑल स्क्वायर्स की बात किया है ना, तो ऑल स्क्वायर्स में कोई छोटा भी हो सकता है, कोई बड़ा भी हो सकता है। तो नो डाउट कि सब के सब सभी के सभी एंगल 90 डिग्री के होंगे। इसके भी 90 डिग्री होंगे, इसके भी 90 डिग्री होंगे, ये भी 90 डिग्री होगा। स्क्वायर के सभी एंगल्स कितने होते हैं, 90 डिग्री होते हैं। बट इसका जो साइज है, इससे क्या है, बड़ा है। इसका साइज छोटा है, इसका साइज बड़ा है। दोनों एक दूसरे के ऊपर ऊपर ओवरलैप नहीं कर सकता। तो हर एक रिस्पेक्ट में इक्वल नहीं है। एंगल के रिस्पेक्ट में तो इक्वल है बट साइड के रिस्पेक्ट में इक्वल नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। तो ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर। अब देखते हैं, तीसरा बोल रहा है, ऑल डैश ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो कौन से ट्रायंगल सिमिलर होंगे। साइड के हिसाब से मैंने कल इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया था कि कितने तरीके के ट्रायंगल्स होते हैं। तो ट्रायंगल्स कितने तरीके के होते हैं, तीन तरीके के होते हैं साइड्स के हिसाब से। पहला आइसोसेलेस, जिसके दो साइड इक्वल होते हैं। दूसरा स्केलेन ट्रायंगल, जिसके तीनों साइड्स इक्वल नहीं होते, कोई भी साइड इक्वल नहीं होता। और तीसरा क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसके तीनों साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो कौन सा है ट्रायंगल इसमें सिमिलर होगा, तो आइए देखते हैं। कल सिमिलैरिटीज बताते टाइम में मैंने एक एंगल 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 प्रॉपर्टी बताया है, जिसमें अगर तीनों एंगल दूसरे ट्रायंगल के तीनों ट्रायंगल, मतलब एक दो ट्रायंगल है जिसके तीनों ट्रायंगल, मतलब ये पहला ट्रायंगल है और ये क्या है, एक दूसरा ट्रायंगल है। इसके तीनों एंगल, अगर इसके तीनों एंगल के अगर इक्वल हो जाते हैं तो कौन सा सिमिलैरिटीज लगता है। हाँ, हाँ। तो अगर इसके तीनों एंगल के अगर इक्वल हो जाते हैं, उस केस में क्या होता है, एंगल 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 प्रॉपर्टी लगता है। तो अगर इसके तीनों एंगल बराबर है इसके तीनों एंगल के, तो ये दोनों किस सिमिलैरिटी से इक्वल होंगे, एस एंगल 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 सिमिलैरिटी। तो इसमें एक ही, तीनों ट्रायंगल में, इक्विलेटरल ट्रायंगल में, स्केलर और आइसोसेलेस में एक ही ट्रायंगल है जो क्या होगा, सिमिलर होगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, इक्विलेटरल। ठीक है, अब आते हैं टू पॉलीगॉन्स।
फोर्थ नंबर पे टू पॉलीगॉन ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलरली देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल आर डैश एंड देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर डैश। तो कल ही इंट्रोडक्शन पार्ट में मैंने बताया कि अगर कोई पॉलीगॉन या फिर ट्रायंगल ले लीजिए या फिर कुछ भी ट्रायंगल या फिर कोई भी स्क्वायर रेक्टेंगल कुछ भी कोई सा भी पॉलीगॉन होना चाहिए, तो वो सिमिलर कैसे होते हैं, सिमिलर कब होते हैं, उसके लिए दो कंडीशन मैंने बताया था कि उनके एंगल इक्वल होने चाहिए। फर्स्ट कंडीशन क्या होने चाहिए, एंगल इक्वल होने चाहिए, और उनके साइड्स के रेशियो क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो अगर एक पॉलीगॉन सेम नंबर ऑफ साइड्स के अगर सिमिलर है तो देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे, एंगल्स हमेशा क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। सिमिलैरिटीज के केस में एंगल इक्वल होगा और उनके साइड्स के रेशियो क्या होंगे, उनके साइड्स के रेशियो इक्वल होंगे। तो यहाँ पर कोरस्पॉन्डिंग एंगल किसी भी पॉलीगॉन के अगर वो सिमिलर है तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। एंड देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर, रेशियो के टर्म में होते हैं, रेशियो उनके इक्वल होते हैं ना, तो रेशियो को दूसरे वर्ड में क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शनल। तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होंगे, प्रोपोर्शनल होंगे। बस उसके बाद आपका फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट हो गया। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, गिव टू डिफरेंट एग्जांपल ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर्स। सिमिलर फिगर्स मतलब क्या होता है, सिमिलर फिगर्स मतलब उसके जैसा दिखना चाहिए, मतलब उसके नंबर ऑफ साइड दूसरे फिगर के नंबर ऑफ साइड्स के इक्वल होने चाहिए। अगर अगर सिमिलर फिगर है, कोई ट्रायंगल किसी रेक्टेंगल के तो है ना सिमिलर नहीं होगा ना, वो हमेशा ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल के सिमिलर होगा, एक रेक्टेंगल दूसरे रेक्टेंगल के सिमिलर होगा। अगर कोई फिगर सिमिलर फिगर को हमको अगर डिनोट करना है तो उसी के जैसा सिमिलर फिगर हमें बनाना होगा ना। तो कोई भी दो, गिव टू डिफरेंट एग्जांपल ऑफ सिमिलर फिगर। तो दो ट्रायंगल ले लीजिए, बड़े और छोटे, ये हो गया सिमिलर फिगर। और नॉन सिमिलर फिगर मतलब नॉन सिमिलर मतलब क्या, जिसके दोनों के साइड्स के नंबर ऑफ साइड्स क्या अलग अलग, मतलब अगर सिमिलर होगा तो उसी के जैसा दिखेगा। ट्रायंगल है तो उसके सिमिलर में ट्रायंगल ही आएगा, अगर रेक्टेंगल है तो उसके सिमिलर में रेक्टेंगल ही आएगा। बट नॉन सिमिलर के केस में क्या होगा, एक ट्रायंगल अगर है तो कोई भी सर्कल या फिर कोई भी रेक्टेंगल, ये क्या हो गए, एक दूसरे से नॉन सिमिलर फिगर हो गए। बस इतना ही है। सिमिलर फिगर जब भी बोले तो सिमिलर फिगर में क्या होगा, उसी के जैसा दिखेगा, उसी के मतलब शेप का होगा बस, और नंबर ऑफ साइड्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। बस ये हो सकता है कि उससे बड़ा हो सकता है, उससे छोटा हो सकता है। लेकिन नॉन सिमिलर फिगर्स में क्या होगा, कोई एक दूसरे के सिमिलर नहीं होगा, कोई अलग दिखेगा तो कोई अलग दिखेगा। तो जैसे देख लीजिए यहाँ पे नॉन सिमिलर फिगर कौन कौन से हो गए, ट्रायंगल हो गए, सर्कल हो गए, और कोई भी ले सकते हो आप, ट्रायंगल के साथ सर्कल ले लो, ट्रायंगल के साथ रेक्टेंगल ले लो या स्क्वायर ले लो, एक ही बात है। ठीक है, अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन, फर्स्ट और सेकंड हो गया। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, बोल रहा है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग कोऑर्डिनेटर्स आर सिमिलर और नॉट। मतलब ये दो कोऑर्डिनेटर दिए हैं और हमको ना बताना है कि ये सिमिलर है कि नहीं। तो सिमिलर है कि नहीं है, मैं बता चुका हूं कि सिमिलर कब होता है, जब उसके एंगल्स क्या होते हैं, दोनों कोऑर्डिनेटर के या फिर दोनों जो भी फिगर्स दिए हैं उनके एंगल्स क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, और उनके साइड्स के रेशियो क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो सिमिलैरिटीज के लिए दो कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन क्या है कि एंगल इक्वल होने चाहिए, दूसरा कंडीशन क्या है कि साइड्स के रेशियो इक्वल होने चाहिए, है ना। ये दो कंडीशन, अगर ये दोनों कंडीशन अगर फुलफिल हो गया तो बोल सकते हैं कि ये दोनों फिगर्स क्या है, सिमिलर है। अगर इन दोनों में से अगर एक भी अगर नहीं हो पाया, तो कंडीशन अगर फुलफिल नहीं होता है तो क्या हो जाएगा, वो फिगर सिमिलर नहीं होगा। तो देखिए पहले साइड्स की रेशियो देख लेते हैं। ये अगर सिमिलर है तो एसपी किसके, डीए के, डी एसपी अपॉन क्या, डीए।
इक्वल्स टू, देखिए ये एसपी क्या है 1.5 है और ये क्या है 3 है। इसको जब काटेंगे तो ये 2 टाइम्स कट जाएगा, ये 1 टाइम्स, तो इसका क्या है रेशियो 1/2। वैसे ही पीक्यू अपॉन में एबी, तो पीक्यू क्या है 1.5, ये तो देखने से पता चल रहा है कि सबके रेशियो क्या आएंगे, सेम आएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये 1/2 ये भी हो जाएगा। वैसे ही क्यू आर अपॉन में सी बी, ये 1.5/3 ये भी 1/2 हो जाएगा, और एस आर अपॉन में सी डी, ये भी 1.5/3 हो जाएगा। इसके सभी के सभी रेशियो क्या हो गए, इक्वल हो गए, सभी के सभी रेशियो 1/2 आ रहा है, और ये पहला ये दूसरा कंडीशन तो फुलफिल हो गया, ठीक है। लेकिन इन दोनों में एक चीज देखिए कि ये वाले फिगर में और ये वाले फिगर में कुछ डिफरेंस है। इसके सारे के सारे एंगल 90 डिग्री के हैं, ये वाले फिगर में सारे एंगल क्या है, ये 90 डिग्री, लेकिन इसके सारे एंगल 90 डिग्री नहीं है। तो एक कंडीशन तो फुलफिल हो गया, लेकिन दूसरा कंडीशन क्या हो गया, फुलफिल नहीं हुआ। अगर ये दोनों फिगर अगर सिमिलर है तो दोनों कंडीशन फुलफिल होना चाहिए, बट अगर एक भी कंडीशन उसमें से फेल हुआ तो वो क्या हो जाएगा, नॉन सिमिलर हो जाएगा। तो यहाँ पर ये कंडीशन फुलफिल नहीं हुआ, ये सारे के सारे क्या थे 90 डिग्री के, लेकिन इसके फिगर के जो एंगल है वो 90 डिग्री नहीं है, जिसके कारण ये क्या हो जाएगा, एक नॉन सिमिलर फिगर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये नॉन सिमिलर फिगर हो जाएगा। ठीक, तो आप लोगों को समझ में आया होगा, आई होप कि अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, एंड कल मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।